हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, पिछले क्लास में हम बारोड द फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को डिस्कस कर रहे थे, लेकिन हमारी क्लास ऑफ हो गई थी। तो आज हम वहीं से स्टार्ट करेंगे और देखेंगे वो सारे कॉन्सेप्ट जो किसी न किसी कंट्री से लिए गए हैं। तो इस सेशन को स्टार्ट करने से पहले हमने जो पिछले क्लास में डिस्कस किया था उसे एक बार रिविजन कर लेते हैं। तो आइए हम अपने इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। और कल की क्लास में हमने ब्रिटेन के संविधान से लिए जाने वाले कॉन्सेप्ट को देखा था और हमने बी का मतलब बताया था बाई कैमरलिज्म, यानी द्विसदन का जो विचार है वो ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। उसके बाद हमने आर का मतलब बताया था रूल ऑफ लॉ, यानी कानून का शासन का जो विचार है वो भी कहाँ से लिया गया है? ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। फिर हमने आपको एक ट्रिक बताया था BPSC। बी का मतलब तो हमने आप लोगों को बाई कैमरलिज्म ही बताया था, जिसे हिंदी में कहते हैं द्विसदन। अब द्विसदन का मतलब भी हम कल की क्लास में बताए थे। उसके बाद हम पी के बारे में बताए थे कि पी का मतलब होता है पार्लियामेंट्री सिस्टम। ठीक है, पार्लियामेंट्री सिस्टम का हिंदी अगर जाने तो संसदीय व्यवस्था। जो संसदीय व्यवस्था है वो भी कहाँ से लिया गया है? ब्रिटेन के संविधान से लिया गया। उसके बाद जो पार्लियामेंट को जो विशेषाधिकार प्राप्त हैं, यानी पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस, तो ये कॉन्सेप्ट भी कहाँ से लिया गया है? ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। फिर हमने देखा था प्रेरोगेटिव, प्रेरोगेटिव रिट्स। आपको मैंने बताया था कि जो सुप्रीम कोर्ट है और हाई कोर्ट है वो रिट्स जारी करता है। तो ये जो रिट्स जारी करने का जो प्रावधान है ये भी हमारे ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। उसके बाद हमने आपको यस पे फोकस कराया था और यस का मतलब मैंने बताया था कि सिंगल सिटीजनशिप। सिंगल सिटीजनशिप जानते ही हैं, एकल नागरिकता। जो एकल नागरिकता का जो कॉन्सेप्ट हमारे संविधान में दिया गया है ये भी ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। उसके बाद हमने आपको सी पर फोकस कराया था और मैंने बताया था सी का मतलब कैबिनेट, जिसे हिंदी में कहते हैं मंत्रिमंडल। मंत्रिमंडल का जो विचार है वो भी ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। ठीक है, और ये चीज़ें हमने कल की क्लास में देख ली थी। और उसके बाद हम देखेंगे यूएसए और जानेंगे कि यूएसए के संविधान से कौन कौन से कॉन्सेप्ट लिए गए हैं। तो एक फेमस कॉन्सेप्ट है फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स का कॉन्सेप्ट जो हमारे संविधान में दिया है वो किस संविधान से लिया गया है? तो यूएसए के संविधान से लिया गया है। ठीक है, उसके बाद एक मिनट, तो यूएसए एक फेमस कॉन्सेप्ट है फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स का जो प्रावधान है हमारे यूएसए के संविधान से लिया गया है। उसके बाद हमने कहा आप यू पे फोकस करिए और हमने बताया कि यू का मतलब उद्देशिका, यानी प्रियम्बल का जो कॉन्सेप्ट है वो यूएसए के संविधान से लिया गया है। फिर हमने कहा भैया आप यस पे फोकस करिए ना, और यस का मतलब आप जानिए सुप्रीम कोर्ट। ठीक, और सुप्रीम कोर्ट किसका पार्ट होता है? तो जुडिशरी का पार्ट होता है। ठीक है, और हमने बताया था आपको भैया लोग कि जो जुडिशरी इंडिया में है वो कैसी जुडिशरी है? तो इंडिपेंडेंट जुडिशरी है, यानी कि स्वतंत्र न्यायपालिका। ये स्वतंत्र न्यायपालिका का जो कॉन्सेप्ट है ना, ये कहाँ से लिया गया है? तो यूएसए के संविधान से लिया गया। अब जहाँ पे इंडिपेंडेंट जुडिशरी होती है वहाँ पे जुडिशियल रिव्यू का भी प्रावधान होता है, यानी कि पुनर्विचार, न्यायिक पुनर्विचार का भी प्रावधान होता है। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट कहाँ से लिया गया है? तो यूएसए के संविधान से लिया गया है। कोई दिक्कत? अब बात हम कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट, तो यही हम बात कर लेते हैं द रिमूवल ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट जजेज। हमने आपको कल की क्लास में बताया था कि यदि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस को हटाना हो तो ये प्रावधान तो हमारे संविधान में दिया गया है। अगर बात करें कि ये जो कॉन्सेप्ट है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस को हटाने का, तो ये कॉन्सेप्ट किस देश के संविधान से लिया गया है? वो यूएसए के संविधान से लिया गया है। ठीक है, यहाँ तक हमने देखा था। फिर मैंने बोला भैया आप ए पे फोकस करिए ना, और ए का मतलब आप जानिए कि आर्म्ड फोर्सेस। आर्म्ड फोर्सेस, फिर आपसे हम एक क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि आर्म फोर्सेस का जो सीनियर मोस्ट ऑफिसर होता है वो कौन होता है? तो मैंने आप लोगों को बताया था कि प्रेसिडेंट होता है। तो फिर ये जो तीनों सेनाओं का सेनापति प्रेसिडेंट होता है, ये कॉन्सेप्ट, ये विचार किस देश से लिया गया है? तो यूएसए के संविधान से लिया गया। जब हम बात कर रहे हैं प्रेसिडेंट की तो हम जान लेते हैं प्रेसिडेंशियल सिस्टम। तो ये प्रेसिडेंशियल सिस्टम का कॉन्सेप्ट कहाँ से लिया गया है? तो ये अपने यूएसए के संविधान से लिया गया है। प्रेसिडेंशियल सिस्टम कहाँ से लिया गया दोस्तों? तो यूएसए के संविधान से लिया गया है। उसके बाद हम बात किए थे जो फंक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, यानी कि प्रेसिडेंट के कार्य, फंक्शन ऑफ प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट। अब इसका कॉन्सेप्ट कहाँ से लिया गया है? तो यूएसए के संविधान से लिया गया। उसके बाद हमने बोला था कि
एक स्पेसिफिक वर्ड होता है राष्ट्रपति को उसके पद से हटाने के लिए, वो होता है महाभियोग, जिसे इंग्लिश में कहते हैं इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट। तो इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट का कॉन्सेप्ट किस देश के संविधान से लिया गया है? तो यूएसए के संविधान से लिया गया है। ठीक है दोस्तों, इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट का कॉन्सेप्ट किस देश के संविधान से लिया गया दोस्तों? तो यूएसए के संविधान से लिया गया है। ठीक है, ये चीज़ें हमने कल की क्लास में देख ली थी, लेकिन फिर से हमने आज डिस्कस कर लिया। अब हम देखेंगे रसिया। तो बताइए रसिया से कौन कौन से फीचर्स लिए गए हैं? तो हमने कल की क्लास में बताया था एक फेमस कॉन्सेप्ट फंडामेंटल ड्यूटीज़। अगर हम फंडामेंटल राइट यूएसए से लिए हैं तो जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ है वो हम यूएसएसआर यानी रसिया से लिए हैं। ठीक है, तो यूएसएसआर नाउ रसिया। अब क्या है? ये रसिया है। यहाँ से एक फेमस कॉन्सेप्ट है फंडामेंटल ड्यूटीज। तो फंडामेंटल ड्यूटीज का कॉन्सेप्ट कहाँ से लिया गया है? यूएसएसआर के संविधान से लिया गया है। उसके बाद हमने बताया था द आइडियल्स ऑफ जस्टिस, याद करने का तरीका है, जस्टिस भी है हमारे यहीं से लिया गया जस्टिस का कॉन्सेप्ट भी। तो हमने बताया था SEP सेप, और सेप का मतलब बताया था हमने आप लोगों को सोशल, और E का मतलब बताया था इकोनॉमिक, और P का मतलब हमने बताया था आप लोगों को पॉलिटिकल। तो ये जो तीनों वर्ड हैं ये हमारे प्रियम्बल में मेंशन्ड है, और ये तीनों वर्ड यानी कि जस्टिस भी मेंशन्ड है। तो ये चारों वर्ड हमारे प्रियम्बल में मेंशन्ड है, और ये चारों वर्ड यानी सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, जस्टिस किस देश के संविधान से लिया गया है? तो वो है यूएसएसआर यानी नाउ रसिया के संविधान से लिया गया है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद हम देखे थे कनाडा, और कनाडा से भी एक फेमस कॉन्सेप्ट है रेजिडुअरी पावर्स, जिसे हिंदी में कहते हैं अवशिष्ट शक्तियाँ। तो अवशिष्ट शक्तियाँ का प्रावधान यानी अवशिष्ट शक्तियाँ का जो कॉन्सेप्ट है वो किस देश के संविधान से लिया गया है? तो वो है कनाडा। अवशिष्ट शक्तियाँ क्या होती है? कल की क्लास में आप लोगों को मैंने बताया था, अवशिष्ट शक्तियाँ वो होती हैं जिस पर केवल और केवल केंद्र कानून बना सकता है। जो तीनों सूची में सब्जेक्ट्स दे दिए हैं उन पर कानून बनाने का काम संसद को है। ठीक है दोस्तों, तो ये होती अवशिष्ट शक्तियाँ, इसे इंग्लिश में बोलते हैं रेजिडुअरी पावर्स। उसके बाद हमने कहा था कि आप लोग सी पर फोकस करिए, और सी का मतलब जानिए सेंट्रीफ्यूगल। सेंट्रीफ्यूगल, सेंट्रीफ्यूगल फॉर्म ऑफ फेडरलिज्म। अब ये सेंट्रीफ्यूगल फॉर्म ऑफ फेडरलिज्म क्या होता है हमने कल की क्लास में डिस्कस किया था, फिर से बता दे रहे हैं। सेंट्रीफ्यूगल फॉर्म ऑफ द फेडरलिज्म का मतलब होता है जहाँ पे सेंटर स्ट्रांग होती है स्टेट से, जहाँ पे केंद्र स्ट्रांग होती है राज्यों से। ठीक है, तो ये होता है सेंट्रीफ्यूगल फॉर्म ऑफ फेडरलिज्म, और ये कॉन्सेप्ट लिया गया है कनाडा के संविधान से। ठीक है, उसके बाद हमने बोला भैया फिर से सी पर फोकस करिए, उस सी का मतलब आप लोग जानिए सेंटर। ठीक है, सेंटर। ए का मतलब अपॉइंट्स, सेंटर अपॉइंट्स करता है। किसको अपॉइंट्स करता है? तो गवर्नर साहब को अपॉइंट्स करता है। कहाँ पे करता है? तो एट द स्टेट, राज्य में। तो अब ये कोई पूछे कि गवर्नर, अरे सेंटर अपॉइंट्स करता है गवर्नर को कि राज्य में, तो ये कॉन्सेप्ट, ये विचार किस देश के संविधान से लिया गया है? तो कनाडा के संविधान से लिया गया है। फिर हमने कहा दोस्तों, मेरे बड़े भाइयों, अब आप एडी पर क्यों नहीं फोकस करते हैं? क्यों आप रटने की कोशिश कर रहे हैं? फोकस करिए एडी पे। तो एडी बताता है कि एडवाइजरी होता है। एडी का मतलब एडवाइजरी, जुरिस्डिक्शन, जुरिस्डिक्शन, जुरिस्डिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट। ये जो सुप्रीम कोर्ट को जो एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन का जो शक्ति प्राप्त है, अगर ये विचार कोई पूछे कि किस देश के संविधान से लिया गया है, तो वो कनाडा के संविधान से लिया गया है। ठीक है दोस्तों, और फटाफट हम आगे चलते हैं। और नेक्स्ट कंट्री था ऑस्ट्रेलिया, और हम ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिए जाने वाले फीचर्स को कल डिस्कस कर रहे थे, लेकिन क्या हुआ ना कि क्लास ऑफ हो गई, और क्लास ऑफ हो गई तो हम लोग डिस्कस नहीं कर पाए, लेकिन आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये है ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, बहुत ही ऑस्ट्रेलिया सब कुछ बता देता है कि हमारे संविधान से कौन कौन से कॉन्सेप्ट लिए गए हैं। अब ऑस्ट्रेलिया में यस जो है वो बार बार कह रहा है सुनो सुनो सुनो। हमने कहा ठीक है सुनाओ। इसने बोला एस का मतलब होता है समवर्ती सूची, समवर्ती सूची। हमने कहा ठीक है,
इसने बोला समवर्ती सूची जो आपके संविधान में दिया है वो हमारे संविधान से लिया गया है। हमने कहा ठीक है। फिर बोला अभी नहीं अभी और सुनो और सुनो और सुनो। हमने कहा क्या? बोला जो ये सीटिंग है, सीटिंग। हमने सीटिंग कैसा सीटिंग? बोला सीटिंग जो ज्वाइंट सीटिंग होता है आपके यहाँ। तो हम क्या ज्वाइंट सीटिंग क्या होता है? अरे बोला कि सुनो, जो आपके यहाँ राज्यसभा लोकसभा है उसको प्रेसिडेंट बुलाता है एक साथ, क्या करने के लिए? कानून बनाने के लिए, चाहे कुछ और भी काम करने के लिए। तो ये जो कॉन्सेप्ट है ये भी हमारे संविधान से लिया गया। कहने कि अच्छा ये भी तुम्हारे यहाँ से लिया गया? बोला हाँ। हम कहे ठीक है। फिर बोला ट्रेड, TR बोला ट्रेड। हम कहा अब तुमको क्या हो गया? ये बोल रहा है कि हमारे यहाँ से भी लिया गया, हमारे ट्रेड बोल रहा है कि हमसे भी लिया गया। मतलब क्या लिया गया? बोला फ्रीडम ऑफ ट्रेड। हम कहे अच्छा फ्रीडम ऑफ ट्रेड यानी कि व्यापार का जो स्वतंत्रता है, स्वतंत्रता। तो ये फ्रीडम ऑफ ट्रेड का जो कॉन्सेप्ट है ये भी हमारे संविधान से लिया गया। हम कहे ठीक है। फिर यल भी नहीं चुप है, ये भी चिल्ला रहा है लैंग्वेज। हम पूछे भैया क्या ऐसा लैंग्वेज? तो बोल रहा है बोल रहा है कि उद्देशिका का लैंग्वेज। हम कहे अच्छा। तो बोल रहा है कि लैंग्वेज ऑफ प्रियम्बल का ये जो कॉन्सेप्ट है ये भी कहाँ से लिया गया है? जो पिक्चर से कहाँ से लिया गया है? तो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। ठीक है दोस्तों, तो कल क्लास में हम यहीं तक डिस्कस किए थे। अब आज के क्लास में हम जानेंगे और देश और जानेंगे कि वहाँ से कौन कौन से फीचर्स लिए गए हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसके बाद हम देखेंगे जर्मनी से एक फेमस कॉन्सेप्ट है, उसका नाम है फंडामेंटल राइट्स आर सस्पेंडेड ड्यूरिंग द इमरजेंसी। समझ गए? जर्मनी से एक फेमस कॉन्सेप्ट है जिसका नाम है फंडामेंटल राइट्स आर सस्पेंडेड ड्यूरिंग द इमरजेंसी। यानी कि जब इमरजेंसी लगती है ना अपने देश में, तो क्या होता है, जो फंडामेंटल राइट्स जो आपको प्रोवाइड है, अगर इसका हनन होता है तो आप सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। लेकिन जब इमरजेंसी लगी है तब मत जाइएगा, नहीं तो सुप्रीम कोर्ट आपको मार के भगा देगा दोस्तों। नहीं मारेगा नहीं, मतलब ऐसे मजाक के लिए। तो मतलब क्या होता है कि फंडामेंटल राइट्स जो होते हैं वो सस्पेंड होते हैं किस टाइम? तो इमरजेंसी के टाइम। ठीक है, ये है। तो ये जो कॉन्सेप्ट है दोस्तों ये जर्मनी के संविधान से लिया गया है। ठीक है, तो समझ गए आप लोग? आई होप आप लोग समझ गए होंगे क्योंकि आप लोग समझदार हैं। और फिर उसके बाद हम देखेंगे जापान। ठीक है, जाओ पान लाओ। कहाँ से? जापान से। तो देखो जापान से भी एक फेमस कॉन्सेप्ट है प्रोसीजर इस्टाब्लिश बाय लॉ। ये प्रोसीजर इस्टाब्लिश बाय लॉ का जो कॉन्सेप्ट है वो भी अपने जापान के संविधान से लिया गया है। ठीक है, तो बस यही था जापान में। और उसके बाद हम देखेंगे फ्रांस इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि फ्रांस से कई कॉन्सेप्ट है जो लिए गए हैं हमारे संविधान में। तो अब देखेंगे फ्रांस और जानेंगे फ्रांस से कौन कौन से फीचर्स और कॉन्सेप्ट लिए गए हैं। फ्रांस को भी ध्यान से देखना है, फोकस करिए। कहाँ पे? एफ पे देखिए, एफ पे फोकस करिए। और एफ का मतलब हम जानेंगे फ्रैटर्निटी। आप जानते हैं फ्रैटर्निटी? हिंदी जानते हैं कि नहीं? फ्रैटर्निटी को बोलते हैं हिंदी में बंधुता। ये बंधुता का जो फीचर्स है, ये जो कंसेप्ट है, ये फ्रांस से लिया गया। ये बार बार बता रहा है कि सुनो जो फ्रैटर्निटी है ना तुम्हारे कंसेप्ट में, तुम्हारे संविधान में, ये विचार हमारे संविधान से लिया गया है। हमने कहा ठीक है। फिर आर भी बोल रहा है कि सुनो। हमने कहा क्या? बोला कि जो रिपब्लिक आपके प्रियम्बल में दिया होगा, रिपब्लिक। हमने कहा हाँ दिया है। बोल रहा है वो भी हमारे संविधान से लिया गया। हमने कहा ठीक है। ई बोल रहा है कि सुनो। हमने कहा क्या? प्रियम्बल में कि इक्वलिटी वर्ड भी दिया है। हमने कहा हाँ दिया तो है। तो ये फ्रांस बोला कि वो हमारे ही संविधान से लिया गया है। तो हमने कहा अच्छा। फिर कहा सुनो ये तो हो गया, एक और है लिबर्टी। हमने कहा हाँ है लिबर्टी है जो स्वतंत्रता वाला ना? बोला हाँ। बोला है वो भी हमारे ही संविधान से लिया गया है। हम कहे ठीक है, अच्छी बात है लिया गया तो वही बोला कि जान लो। ठीक है, जान गए।